अपना उन्वान सुखन बनाया, जिसका तर्जमा करने से कबल मैं ज़रूरी और मुनासिब समझता हूँ कि गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के खुमगुजार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में कहीं यासीन और ताहा व मुज़म्मिल और मुदस्सिर कह के पुकारता है। हाँ, वही काले काले जुल्फे वाले, नूरी नूरी चेहरे वाले, जिनके सिफत बयान करते हुए इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत चराग़ बज़्म रिसालत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जब कलम उठाते हैं तो यूँ लिखते हैं कि ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकाम तुम्हारे लिए, चुनीन और चुनाम तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जाम तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। फिर कलम उठाते हैं, फिर यूं लिखते हैं कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुक गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। मांगने वाले मंगतों को यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिएंगे है बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा। जरा बुलंद आवाज से बोलिए हमारा नबी बेकसों का सहारा। फिर बरेली के इमाम कलम उठाते हैं, फिर यूं लिखते हैं सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, चाहो तो हो जाए अभी कोहे मियन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। क्या बात क्या बात क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन नार फूल, ज़हरा है गली। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। फिर बरेली के इमाम कलम उठाते हैं, फिर बरेली के इमाम ने कलम उठाया, लिख दिया मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिन अफरोज़ सआत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम नबहार शफाअत पे लाखों सलाम। जब मेरे इमाम ने लिखा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम तो गैर मुक़ल्लिदीन कहने लगे देखो देखो इमाम अहमद रज़ा बरेली का इमाम नबी पे दरूद और सलाम का लाख लाख दरूद और सलाम का सप्लाई करता है, ये तो बिदअत है। तो बरेली के इमाम को जोश आया, बरेली के इमाम ने कलम उठाया और कह दिया ए नजदियों, नजदियों के सीने पे कुफ्र का धब्बा लगा के कहा ए नजदियों देखो पहले बात होती थी मुस्तफ़ा जान रहमत पर लाखों सलाम, हुजूर की बारगाह में लाखों का सलाम सप्लाई पेश होता था, लेकिन ए नजदियों आज के बाद लाखों का सलाम नहीं, आज के बाद करोड़ों का सलाम पेश होगा। बरेली के इमाम ने लिख दिया काबे के बद्रो दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, शाफ़ई रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, दाफ़ाए जुमला वला तुम पे करोड़ों दरूद। या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बुखारी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। हाँ, उसी पारगाह में एक बार सारे लोग मिलकर दरूद पाक का नजराने या क़िदत पेश करें, पढ़े बावाज़ बुलंद अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ब्रदरान मिल्लत इस्लामी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, यानी कि ए हबीब आप फरमा दीजिए क्या इल्म वाले और बेइल्म वाले बराबर हो सकते हैं? क्या इल्म वाले और बेइल्म वाले बराबर हो सकते हैं? तो मेरे अजीजों बिल्कुल नहीं, क्योंकि इल्म एक रोशनी है और जिहालत तारीकी है। रोशनी और तारीकी कभी बराबर नहीं हो सकते। इल्म से आदमी मुफक्किर बनता है, चाहूंगा इल्म से आदमी
मुफक्किर बनता है, इल्म से आदमी मुदब्बिर बनता है, इल्म से आदमी वली बनता है, इल्म से आदमी अपने वालिदैन के हुकूक को पहचानता है, इल्म से आदमी अदब करना सीखता है, इल्म से आदमी हाफिज और कारी बनता है, इल्म से आदमी मुफ्ती बनता है, इल्म से आदमी मुहद्दिस बनता है, इल्म से आदमी मुहद्दिस बनता है, इल्म से आदमी मौलाना बनता है। मेरे अजीजों, हुजूर ने फरमाया अगर तुमको इल्म सीखना हर मर्द और औरत पे फर्ज है। इल्म सीखना हर मर्द और औरत पे फर्ज है। अगर तुमको इल्म सीखने के लिए चाइना भी जाना पड़े तो तुम चाइना भी चले जाओ, अगर तुमको चीन जाना पड़े तो तुम चीन चले जाओ। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि आज हम इल्म से कोसों दूर है, इल्म से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम जिहादत में पड़े हुए हैं। मेरे अजीजों, अगर इल्म सीखते हैं तो हुजूर से इश्क भी इल्म के सदके होगा, क्योंकि तब हुजूर क्या चीज है तब आप हुजूर को पहचान पाइएगा। इल्म के सदके आप नमाज पर पहचान पाइएगा, नमाज के फराइज क्या है, फजाइल क्या है, उसको जान पाइएगा। जिससे मुझसे पहले खतीब ने आपको बताया कि उन्होंने किसी महफिल में सवाल किया कि गुस्ल के फराइज क्या है, वो भी किसी को ढंग से मालूम नहीं। अगर आप इल्म सीखिएगा तो गुस्ल के फराइज भी मालूम हो गए आपको, वज़ू के फराइज भी मालूम हो गए आपको। लेकिन हमारा हाल क्या है, हमारे मुआशरे का हाल क्या है? हमें इल्म सीखना नहीं है, हमें इल्म को सीखना नहीं है। हम अगर महफिल रसूल में आते हैं तो मेला में घूमते हैं, हम महफिल रसूल में आते हैं तो हम इधर उधर घूमते रहते हैं, महफिल रसूल में जाते हैं तो कुछ गालियां बकते हैं। हमें महफिल रसूल का भी अदब नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हम इल्म से कोसों दूर हैं। हम मज़ार औलिया पे जाते हैं तो वहाँ पे मज़ार औलिया की बेअदबी करते हैं, हम मज़ार औलिया पे जाकर खुराफाते करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इल्म नहीं है कि मज़ार औलिया का अदब कैसे करना है, मज़ार औलिया में कैसे रहना है, मज़ार औलिया में खुराफत करनी है कि नहीं करनी है। हमें इस सब का कुछ ढंग नहीं है, हमें कुछ मालूम नहीं है। हम जस्ट चले जाते हैं, उनके नारे लगाते हैं। आज हम नारे लगाते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, नूरुल हसन बुखारी का दामन नहीं छोड़ेंगे, सरकार पटना का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हज़रत का दामन नहीं छोड़ेंगे, ताज शरिया का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे अजीजों, आपने इनके दामन को पकड़ा भी है। आप इनकी जिंदगी का मुताला करिए। आप जिनके नारे लगाते हैं उनमें से कोई एक वली जाहिल नहीं है, सबके सब आलिम अमल है, सबके जितने हैं सबको इल्म नाफे है। इल्म एक चीज है और नाफे एक चीज है। इल्म हासिल होता है और नाफे हासिल होने के बाद उस पर अमल किया जाता है। लेकिन आज का मुआशरा ये भी है कि हम इल्म तो थोड़ा बहुत हासिल कर भी लेते हैं तो उस पर नाफे भी नहीं होता, उस पर इल्म नाफे नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते हैं। मेरे अजीजों, कुछ सीखिए तो उस पर अमल भी कीजिए। मेरे अजीजों, आज उलमाए किराम माइक पे कहते हैं जोर जोर से कि नमाज़ें पढ़ने जाओ, लेकिन आज हम नमाज़ें पढ़ने भी नहीं जाते, नमाज भी पढ़ने नहीं जाते। हुजूर ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीदतु अला कुल्ली मुस्लिमीन व अला कुल्ली मुस्लिमात, यानी कि इल्म सीखना तमाम मर्द और औरत पर फर्ज है। हुजूर तो मुस्लिमीन भी कहते ना, हम मुस्लिमीन भी कह सकते थे, हुजूर ने मुस्लिमात ही क्यों कहा, मुस्लिमात क्यों कहा, लास्ट में हाथा क्यों ऐड किया? यहाँ पे मुराद मुस्लिमात से मुराद औरत हैं, मुस्लिमीन से मुराद मर्द हैं। इसीलिए कि इल्म सीखना सिर्फ मर्द पे फर्ज नहीं है, मर्द के लिए इल्म सीखना जरूरी नहीं है, इल्म सीखना औरत के लिए भी जरूरी है, खवातीन के लिए भी जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। क्योंकि तलबुल इल्मी फरीदतु अला कुल्ली मुस्लिमीन व अला कुल्ली मुस्लिमात। हाय अफसोस, सब अफसोस, आज हम इल्म से कोसों दूर है, आज हमें इल्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई बच्चा मदरसे में दाखिल होता है तो उसको कहते हैं कि हमारा बेटा अगर मौलवी बन जाएगा, हमारा बेटा अगर मौलाना बन जाएगा तो बड़ा होकर खा नहीं पाएगा, बड़ा होकर कमा नहीं पाएगा, बड़ा होकर कुछ काम नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, जब कोई मौलाना खाता है तो उसको कहते हैं देखो मौलाना लोग बहुत खाते हैं, तो फिर इससे मुराद ही क्या हुआ? जब कोई मदरसे में पढ़कर ही खा नहीं पाएगा तो मौलाना खाते कैसे हैं? मेरे अजीजों, अल्लाह जिसे देता है तो अच्छे से देता है और अल्लाह जिसे छीनता है उससे अच्छे से छीन लेता है। मेरे अजीजों, आप आलिम के शान में गुस्ताखी न करें। आलिम की शान में गुस्ताखी ना क्या करे, क्योंकि जब आपके घर में आपका बाप मरता है, आपकी माँ मरती है, आपकी नानी का इंतकाल होता है तो कोई आपका बेटा तब आगे जनाजा नहीं पढ़ाता, आप
आगे आके जनाजा नहीं पढ़ाते हैं। अगर आपके नानी का जब इंतकाल होता है तो जनाजा पढ़ाने वाला वही आलिम है जिसको आप बाद में गाली देते हैं, जिसको आप बाद में कोसते हैं, जिसको बाद में बद्दुआ देते हैं। आलिम अगर इमाम अगर मस्जिद का 2 मिनट अगर लेट हो जाए उसको बुरा भला सुनाते हैं, उसको अच्छे अच्छे ताने देते हैं। लेकिन ए मुक्तदी, जब तुम्हारा इमाम गलती करता, थोड़ी सी गलती हो जाती है, तुम उसको इतना बोलते हो, और तुम जो खुद जाहिल बैठे हो, तुम्हारे पास तो वो भी इल्म नहीं है कि तुम जाकर खुद इमामती कर सको, अपने इस्लाह को, अपने मुआशरे का इस्लाह कर सको। तुम्हारे पास वो भी इल्म नहीं है। तुम किस चीज पे अपने घमंड दिखाते हो, किस चीज पे तकब्बुर है, किस चीज पे घमंड है। एक बात याद रखो, तुम कब्र में जाओगे 3 सवाल किया जाएगा। मन रब्बुका, मा दीनुका, मा कुंत तकुल फी शान हाद रजुल। इन तीनों का सवाल का जवाब अगर तुम दे दिए तो फिर ये भी सवाल हो गया होगा कि दुनिया में जब तक तुम थे तो इल्म दीन हासिल क्यों नहीं किए, तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे। मेरे अजीजों, आज इस सरजमीन पर, कैथनपुर की सरजमीन पर मेरा पहला खिताब है। मैं पहला माइक पे आज बोल रहा हूँ। मेरे अजीजों, अपने बेटे को खूब पढ़ाइए, इस मदरसे में दाखिला कराइए, और ये मत कहिए कि अगर मौलाना मुदर्रिस मार देता है तो ये मत कहिए कि मौलाना मेरे बेटे को मारता है, मौलाना अच्छा नहीं है, मौलाना के बारे में केस कर देंगे। ऐसा मत कहिए। हमारे उस्ताद फरमाया करते हैं कि जहाँ पे उस्ताद की छड़ी लगती है उस जगह में जहन्नम की आग नहीं लगती है, उस जगह में जहन्नम की आग नहीं लगती है। और अगर आपका बेटा अच्छा आलिम बन गया तो अगर आपका बच्चा अच्छा आलिम दीन बन गया तो कल कयामत के दिन आपके घर वालों की शिफात भी वही बच्चा करेगा। और अगर वो बच्चा जहालत में मरा तो आप भी फंसेगा, आपका बच्चा भी फंसेगा, घर वाले भी फंसेंगे। माँ बाप से भी सवाल होगा अपने बच्चे को आलिम क्यों नहीं बनाए। करीब में मदरसा है अहले सुन्नत नूरुल उलूम बुखारिया। हमें किधर इधर उधर मदरसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अभी एक इब्तिदाई तालीम इसी मदरसे में दीजिए, इंशाअल्लाह ऐसा बच्चा चमकेगा आपका कि कहीं बाहर जाके चांस उसको मिल सकता है। इब्तिदाई तालीम भी इसको यहीं से दीजिए इंशाअल्लाह। अपने आपके पीरो मुर्शिद का मदरसा है, आप लोगों की मोहब्बत से चलता है। और ऐसी बात नहीं है कि आप लोग का इसमें कोई हक नहीं है, आपका भी इसमें हकाइक है, आपके भी इसमें हुकूक है। इसको अपने आप को इस मदरसे को अपना समझिए, अपने बच्चे को दाखिला कराइए, और इनके बच्चों के उस्तादों को उनके अब्बा की तरह समझिए। मार दे कुछ मत बोलिए, बच्चा आपका है, वहाँ अपने हवाला आप उसके उस्तादों के हवाले आपने कर दिया है। ये अभी आपके हक में वो नहीं है बच्चा, अभी वो उस्तादों के हक में है। वो अभी उस्ताद देखेंगे उसको। अभी क्या आप अपने बच्चे को क्या समझते हैं, कितने दिन अपने बच्चे को रखिएगा। एक बात सोचने वाली बात है, अगर आप एक पेड़ लगाते हैं उसके करीब और एक पेड़ लगाते हैं तो कौन सा वो पेड़ ज्यादा फलेगा नहीं, ज्यादा फूलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने घर से करीबी में पेड़ है। वही पेड़ को अगर आप थोड़ी दूर पे लगाते हैं, थोड़ी दूरी पे लगाते हैं, तो देखिएगा वो पेड़ अच्छे से फूलता है, उसमें अच्छे से समर आते हैं, उसमें अच्छे से फल पौधे निकलते हैं। क्यों? तो करीब में रहकर वो मोहब्बतें मिलती हैं, तो उसमें आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आप लोग कहते हैं कि घर में रह के अपने बच्चे को आलिम बनाएंगे, मुझे दिखाओ कि घर में रह के कौन आलिम बना है, कौन आलिम अमल बना है, मुझे दिखाओ सही कौन अच्छा आलिम बना है। गौसे आजम के सीरत का मुताला करिए, गौसे आजम भी बाहर जाके पढ़ाई करके तालीम हासिल किए, ख्वाजा करीम नवाज भी तालीम हासिल किए, नूरुल हसन बुखारी भी तालीम हासिल किए। नूरुल हसन बुखारी अलैहि रहमा दादा हुजूर का जब वालिदैन भी नहीं थे, दादा हुजूर के अब्बा हुजूर भी बचपन में इंतकाल हो गए, तब पे हुजूर रईसुल आबिदीन तालीम को हासिल किए। क्यों हासिल किए? क्योंकि तलबल इल्म फरीदतु अला कुल्ली मुस्लिमीन व अला कुल्ली मुस्लिमात। जब इल्म नहीं है तो अमल क्या होगा? जिस बयाबा में शजर ही नहीं तो फिर फल क्या होगा? ये हुजूर रईसुल आबिदीन के अंदर नहीं था। हुजूर रईसुल आबिदीन ने इल्म भी सीखा और अपना फैजान तमाम मुरीदीन तक पहुंचाया। आज हुजूर रईसुल आबिदीन का फैजान सिर्फ मुरीदाबाद में नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हुजूर रईसुल आबिदीन का डंका बज रहा है। क्यों बज रहा है? क्या वजह है बजने का? हुजूर रईसुल आबिदीन ने क्या पैसे से अपने लोगों को खरीदा?
नहीं नहीं, कि तकवा से खरीदा नहीं। हुजूर रईसुल आबिदीन ने अपने मुरीदों को अपने तरफ असीर किया, अपने तरफ खींचा, तो सिर्फ पैसों के लिए नहीं खींचा, पैसों के लिए नहीं खींचा। हुजूर रईसुल आबिदीन ने तकवा से नहीं खींचा, हुजूर रईसुल आबिदीन ने अपने अमल से, अपनी तकवादारी से लोगों को अपने तरफ मुतासिर किया और लोगों को बता दिया कि ए लोगों, मेरे बचपन में वालिदैन इंतकाल हो गए तो मैं इतना आलिम बन सका, तुम्हारे वालिदैन जिंदा है, तुम भी एक अच्छा आलिम दीन बनो। आज हम कहते हैं कि हुजूर रईसुल आबिदीन के मुरीद हैं, आज हम कहते हैं हुजूर रईसुल आबिदीन के मुरीद हैं, लेकिन हुजूर रईसुल आबिदीन का मुरीद होना आसान नहीं है। हुजूर रईसुल आबिदीन का मुरीद होना इतना आसान नहीं है। हुजूर रईसुल आबिदीन के बातों पे अमल भी करना है, हुजूर रईसुल आबिदीन के हर कौल और फ़ेल पर अमल भी करना है। मेरे अज़ीज़ों, आज इस मदरसे से कितने लोगों की दफ्तारबंदी है? 2 बच्चे की दफ्तारबंदी है आज अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह इतने बच्चे यहाँ पे जमा करें, 2 बच्चे यहाँ पे आज दिखेंगे, इससे एक लाइन पूरी भरी हो इंशाअल्लाह। अगले साल तक इंशाअल्लाह अपने बच्चे को खूब जमा करें, खूब पढ़ाएं, खूब लिखाएं। अल्लाह हमें एक अच्छा सच्चा पक्का आलिम दीन बनने की तौफीक अता फरमाए।